बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ ये है चिकन का पुलाव। बहुत ही मज़ेदार और टेक्निक के साथ, बहुत सी ऐसी टिप एंड ट्रिक्स के साथ आज मैं आपके लिए ये पुलाव लेके आई हूँ। इसको कैसे पकाएंगे, इसके मसाले की कैसे बुनाई करेंगे, इसमें कौन कौन से ऐसे मसाले हैं जो जाएंगे जिससे हमारी रेसिपी को चार चांद लग जाएंगे। आप मेरी रेसिपी को पूरा देखें, मेरे साथ रहें। हम पकाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो चावल लिए जिन्हें अच्छी तरह से धो के भिगो लिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम 1 कप ऑयल डालेंगे। अपने पतीले में ऑयल को गर्म करने के बाद एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसे काट लिया, इसे हम अपने ऑयल में शामिल करके इसको ट्रांसपेरेंट होने तक हल्का हल्का फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका कलर ब्राउन होगा फिर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छी सी अदरक लहसुन की हमने बुनाई करनी है। यहाँ पे 1 kg मेरे पास चिकन है, वो शामिल कर देंगे। चिकन को अच्छा सा इसमें फ्राई करना है, अच्छी सी बुनाई करनी है। चिकन की भी गोल्डन ब्राउन होने तक हमने चिकन की बुनाई करनी है। बिल्कुल नॉर्मल आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हमने इसकी बुनाई नहीं करनी। आप देख लें कि हमारा जो चिकन है इसकी बुनाई हो रही है। साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आपने कौन कौन से मसाले डालने हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अब मसाले चिकन में शामिल करेंगे और कौन से ऐसे मसाले हैं जो हम चावलों में एंड पे शामिल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास इमली है, दाढ़ा मिर्च है, गरम मसाला साबुत, नमक और सुरख मिर्च पिसी हुई, खुश्क धनिया और ज़ीरा 1-1 टेबलस्पून है मेरे पास। गरम मसाला जो साबुत है उसमें मेरे पास काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, 1 बादियान का फूल और तेज़पात, बड़ी इलायची। ये तमाम चीज़ें हम अपने चावलों में ऐड करेंगे। हमारे चिकन की अच्छी सी बुनाई हो चुकी। अब इसमें मैंने 3 टमाटर काट के रखे थे ये, और चंद सब्ज़ मिर्चें हैं जिन्हें मैंने दरमियान से काट दिया था, वो इसमें शामिल करके भूनेंगे। जैसे ही हमारे टमाटर नरम हुए हमने तमाम मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं, तमाम मसाले डालने हैं। इनसे पुलाव का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब इन मसालों को हम अपने चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद मेरे पास 1 कटोरी दही है जिसे मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था, वो चिकन में शामिल कर दिया है। दही जो पानी छोड़ेगी उस पानी में हम अपने चिकन की अच्छी सी बुनाई करेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट इस चिकन की बुनाई बहुत ज़रूरी है। पुलाव में इसका उतना ही अच्छा टेस्ट निकलता है। जितनी अच्छी हम बुनाई करेंगे उतना अच्छा टेस्ट हमारे पुलाव में आएगा। यहाँ पे चिकन की और मसाले की अच्छी सी बुनाई हो गई है। यहाँ पे अब मैं पानी शामिल कर दूँगी और पानी को जैसे ही बॉयल आएगा फिर हम इसमें अपने चावल शामिल कर देंगे। जितने आपके पास चावल हैं आप उसी हिसाब से पानी शामिल करें। मेरे पास यहाँ पे 1 बाउल चावल थे, मैंने उसमें 2 बाउल पानी शामिल कर। यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारे पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं अपने चावल। चावल को शामिल करते वक्त आप इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि चावल में पानी बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर हमने पानी का मेजरमेंट सही की हुई है, चावलों में सही पानी डाला हुआ है, तो फिर इसमें पानी बिल्कुल ना डालें। यहाँ पे अब तमाम चावल मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब यहाँ पे एक ऐसा मसाला जो अभी तक रह गया था वो हम इसमें शामिल करेंगे, वो है काली मिर्च। पिसी हुई काली मिर्च का आप इस्तेमाल यहाँ पे चावल डालने के बाद इस पुलाव में ज़रूर करें। इसकी बहुत अच्छी खुशबू और एक फ्लेवर होता है जिससे जो हमारे चावल हैं, पुलाव है, बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब हो जाता है।
अब जैसे ही हमारे जो चावल हैं इनका पानी खुश्क होगा तो हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट का। यहाँ पे आप नमक चेक कर सकते हैं अपने चावलों में। चावलों को खा के आपको पता चल जाएगा कि आपका नमक ठीक है। अगर कम हो तो फिर आप और डाल लें। यहाँ पे तमाम चावलों का पानी खुश्क हो गया है। यहाँ पे मैं इसको 15 मिनट का दम दे दूँ। 15 मिनट के दम के बाद आपसे मिलते हैं। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। हम दम उठाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे चावल बहुत ही ज़्यादा खिले खिले और अलहदा पके हैं। यहाँ पे आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ऐसे ही आपने रेसिपी तैयार करनी है बिल्कुल ही। तो ये बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब आपका चिकन पुलाव बनेगा। और इसके साथ ही मेरी बेटी आपसे कहेगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।